हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट और सीआरआर को बढ़ा दिया है। रेपो रेट को बढ़ा करके 4.40% कर दिया गया है। सीआरआर को बढ़ा करके 4.5% कर दिया गया है। अब जानते हैं मौद्रिक नीति समिति के बारे में। यह विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत एक सांविधिक और संस्थागत ढांचा है। आरबीआई का गवर्नर समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए रेपो रेट दर को निर्धारित करती है। 2014 में तत्कालीन डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में आरबीआई द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की सिफारिश की थी। अब जानते हैं कि आखिर आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर को क्यों बढ़ाया है। इसका सबसे पहला कारण बताया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है और इस वक्त 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर होने के कारण मुद्रास्फीति पिछले 3-4 दशकों में सबसे उच्चतम स्तर पर है। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक अशांति है और मुद्रास्फीति बढ़ चुकी है। इस पर लगाम लगाने के लिए ही रेपो रेट और सीआरआर को बढ़ाया गया है। इसके अलावा आरबीआई का रूल है कि मुद्रास्फीति 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस वक्त वैसे ही 7% है। इसे अपने वांछित स्तर तक लाने के लिए और बैंकिंग प्रणाली में धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए भी सीआरआर और रेपो रेट को बढ़ाया गया है। अब जानते हैं कि आखिर रेपो रेट क्या होता है। वह ब्याज दर जिसके आधार पर आरबीआई अपने व्यापारिक बैंकों को कुछ समय के लिए या यूं कहो कि अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई रेपो रेट का यूज करके मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं सीआरआर के बारे में। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा आरबीआई के पास नगद रूप में रखना होता है, जिसे सीआरआर कहते हैं। आरबीआई द्वारा इस राशि पर कोई भी ब्याज अदा नहीं किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक बैंक का एनडीटीएल अलग अलग होता है और यह रोजाना परिवर्तित होता रहता है। एनडीटीएल का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज।